नमस्ते। रियल नंबर्स के अप्रॉक्सीमेटली लास्ट पार्ट पर हम लोग पहुंच गए हैं और इस पार्ट में हम लोग इसका बेसिक फैक्ट्स जो है वो क्लास 10th लेवल का हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। रियल नंबर का जो बेसिक पार्ट था वो तो हम लोग पढ़ चुके। अब इसमें दो और पार्ट बच गया, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर हम अब प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल है, उसको किस तरीके से प्रूफ करना है ये हम इस चैप्टर में आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के रियल नंबर का आखिरी पड़ाव में। सबसे पहले थ्योरम है, तो थ्योरम को किस तरीके से देखते हैं कि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में अगर है तो वो इरेशनल होगा या नहीं होगा, हम लोग चेक करते हैं। सो लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a where a is a positive integer. Let the prime factorization of a be as follows, that is a equals to p1 into p2 into p3 up to n, where p1 p2 p3 up to n pn are primes not necessarily distinct। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब अलग ही होंगे, ये एक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Therefore a square equals to p1 into p2 into p3 into dot 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 into pn, and this number is again multiplied by same number, that is p1 into p2 into p3 into dot 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 pn. So it gives result p1 square into p2 square into p3 square into dot 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 into pn square, since we know that a into a equals to a square. So when number is multiplied with the same number, it gives the square of that number, that is 2 into 2 equals to 4। हम इसको 2 into 2 को 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी एक जरूरी है यहाँ पर देखना। वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलोज दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p a स्क्वायर के बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स में से एक है। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factor of a square are p1, p2, p3 dot 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 pn। इसका मतलब ये हुआ कि अद्वितीयता मतलब यूनिकनेस बिल्कुल अलग है। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये रियलाइज करवाता है प्राइम फैक्टराइजेशन a स्क्वायर का p1, p2, p3 अप टू pn इसमें से कोई एक होना चाहिए। सो p भी उसी नंबर में से एक होना चाहिए। सो a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में pn तक हम लेकर के जाएंगे, दैट इज p डिवाइड्स a। नाउ we are ready to prove that square root of a number which is not perfect square is irrational. So proof is based on the contradiction. मुझे उम्मीद है कि इस थ्योरम को आप लगभग 2% भी ठीक से नहीं समझे होंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए, आश्वस्त रहिए कि अब जो हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। प्रूव डेट रूट 3 इज इरेशनल। अब जितना भी स्टेप्स हम लोग लिखेंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। लेट रूट 3 इज रेशनल, डेट इज रूट 3 को हमने रेशनल मान लिया, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b। लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए एक के अलावा। देयरफॉर वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड कंसिडर दैट a एंड b आर को प्राइम। सो अगर उससे हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद ऐसा हम मान लेंगे कि a और b को प्राइम नंबर है। Now step 1 can be rearranged, that is root 3 equals to a upon b, we can write it as b root 3 equals to a। Squaring on both sides we get 3b square equals to a square, therefore a square is divisible by 3 and hence a is also divisible by 3। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि a स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 3 डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट 6 स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा। so, अब जो हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर किए 6 स्क्वायर, अगर 6 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा। यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने में है 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल टू 2। सो a स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 3 डिवाइड करेगा। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो वी कैन राइट a
इक्वल्स टू 3c फॉर सम इंटीजर c। एक कोई नया इंटीजर हमने मान लिया c, जो कि a के रूप में हम उसको लिख रहे हैं a इज इक्वल्स टू 3c। सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल्स टू 3c इन स्टेप 4 वी गेट 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c होल स्क्वायर, दैट इज 3b square equals to 9c square. It means b square equals to 3c square. That is b square is divisible by 3 and hence b is also divisible by 3. अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि a स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड किया तो a को भी 3 डिवाइड करेगा। ठीक उसी तरह से अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 3 डिवाइड करेगा। Therefore a and b have at least 3 as a common factor. इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक नंबर हमको मिल रहा है, एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 3 के रूप में। लेकिन यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है कि a और b ये दोनों ही को प्राइम नंबर है। आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, दैट इज √3 इज रैशनल। सो हम लोग जो सबसे ऊपर में माने हैं, स्टेप 1 में माने हैं कि √3 रैशनल है, हमारा मानना ही गलत था। हम लोग गलत कंसीडर करके आगे बढ़ा रहे थे। अब तो गलत मान लिए, लेकिन सही क्या होना चाहिए उस पर अब विशेष फोकस करना है। सो सही होना चाहिए कि इतने रिजल्ट से हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है, ये रिजल्ट मिल रहा है कि √3 रैशनल नहीं होना चाहिए, तो √3 क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। और इसी बेसिस पर, इसी स्टेप्स के माध्यम से आप दूसरे किसी भी नंबर को प्रूफ कर सकते हैं, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मिला था, उसको डिस्कशन कर लेते हैं अब। स्क्वायर रूट p is irrational for all primes p. This statement can also be stated as √p is irrational for all positive integers p which are not a perfect square. Contradiction, एक चीज मिला था, हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से √3 को इरेशनल प्रूफ किए थे, वहां पर एक पॉइंट मिला था कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्या होता है, ए स्टेटमेंट, फैक्ट और एक्शन दैट इज अपोजिट टू और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ विरोधाभास, एक दूसरे का विरोध करना। सो हमारा मानना कुछ और है, आपका मानना कुछ और है, तो दोनों के बीच में जो एक लफड़ा चल रहा है उसी को हम लोग कंट्राडिक्शन बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सो दो नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। इस दोनों ही नंबर का कॉम्बिनेशन एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फॉर्म में ये हमेशा इरेशनल देगा। आइए थ्योरम पढ़ते हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers। इसको क्लियरली समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। लेट द नंबर बी 0.375, दिस कैन बी रिटन एज 375 अपॉन 1000, दैट इज 375 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। सो प्राइम फैक्टराइजेशन अब हम देखते हैं 375 का कि 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 10 टू द पावर 3 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3। सो इसको अब हम एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं वैल्यू। 3 इंटू 5 यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, सो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 टू द पावर 3 एंड डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 इसको ये कैंसिल कर सकते हैं। सो कैंसिल करने के बाद अपने पास बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, इट मींस 3 डिवाइडेड बाय 8। Hence, a rational number whose decimal expansion terminates can be expressed in the form p upon q। इस एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं कि एक डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप क्लास 10th के टेक्स्ट बुक को भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी का, उसमें लास्ट पार्ट में दिया हुआ है थ्योरम, वहां पर एक्सप्रेस्ड है। एक और थ्योरम हम लोग देखते हैं। लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। एक नंबर हमने कंसिडर कर लिया 23 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 into 5 to the power 2। So this can be expressed as 23 divided by 2 to the power 2 into 5 to the power 2 into 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 to the power 3 है, इसको हम लोग रीअरेंज कर लिए।
सो रीअरेंज किस तरीके से किए कि 2 टू द पावर 3 से एक 2 को हमने बाहर कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आया 23 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब यहाँ पर जो टर्मिनेशन के पार्ट है, टर्मिनेशन का जो पार्ट बनने वाला है उसको 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के टर्म में हमको लिखना है, जबकि यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 2 का एक्सपोनेंट 3 है और 5 का एक्सपोनेंट 2 है, जबकि ये दोनों इक्वल है नहीं, तो टर्मिनेशन आसानी से होगा नहीं। तो हमारा काम है कि दोनों के एक्सपोनेंट को इक्वल करना। सो 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, अब यहाँ पर ये दोनों तो ठीक है, सो यहाँ पर एक और 5 की आवश्यकता है। सो 5 की आवश्यकता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस नंबर कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में जो 2 एंड 5 ये दोनों नंबर है, इस दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल आ गया। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 23 into 5 divided by 2 into 5 whole to the power 3। So 115 upon 2 into 5 कितना 10 और एक्सपोनेंट कितना है 3, so 10 to the power 3। This can be expressed as 115 divided by 1000, so 0.115। This is the decimal expansion of the number 23 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let 13 divided by 125, this can be expressed as 13 divided by 5 to the power 3। So according to the theorem, denominator must have the number 2 to the power n into 5 to the power m। So यहाँ पर हमको 5 to the power 3 तो दिख रहा है, लेकिन 2 to the power जो 3 है वो नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब है कि 5 to the power m तो दिख रहा है, लेकिन 2 to the power n जो होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 to the power n लाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म में 2 to the power n से हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो n का वैल्यू पहले से मेंशन्ड है 5 टू द पावर 3, सो n का भी वैल्यू 3 होना चाहिए। 2 टू द पावर 3 से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 13 इंटू 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 होल टू द पावर 3। So 104 divided by 10 to the power 3, and this can be expressed as 104 divided by 1000, so it gives result 0.104। It is clearly observed that from both the examples the rational number has a decimal expansion which terminates। मतलब एक रेशनल नंबर होना चाहिए जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, उसके डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के टर्म में लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखा जाएगा। मतलब वो जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। एक और थ्योरम देखते हैं। Let x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, that is recurring। So एक एग्जाम्पल लेकर के चेक करते हैं। Let number be 1/7। So it is clearly observed that denominator of the given number is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m। So 1/7 will not have a terminating decimal expansion। थोड़ा डिवाइड करके भी चेक कर लें कि क्या सच में ये होता है, ये टर्मिनेट या नहीं होता है। अब 7 से हमने डिवाइड किया तो बहुत सारा स्टेप्स आया है और उस स्टेप्स में हम लोग देख रहे हैं ये 1 जो है ये आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन रिपीट करना शुरू कर दिया। फिर से चेक करते हैं कि हो सकता है कि एक रिपीट किया, एक के बाद कोई दूसरा नंबर रिपीट ना करे। तो फिर से जब चेक किए तो ये 3 जो सेकेंड स्टेप था हमारा 3 वाला, ये भी रिपीट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअसली और जब हम इसको डिवाइड करेंगे आगे करेंगे तो ये नंबर भी सेम रिपीट करेगा। इसका मतलब ये रेकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है और टर्मिनेट नहीं हो सकता है ये। इसका मतलब 1/7 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी थ्योरम को एक और एग्जांपल लेकर के चेक करते हैं। लेट 77/210। सो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं 77/210 का तो हमको मिलेगा 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो 7 और 7 तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास नंबर जो बचेगा वो नंबर बचेगा 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको रीअरेंज कर लेते हैं।
सो 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 3। अब एक नंबर हमको मिल रहा है जो कि डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये कहना है थ्योरम का कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के टर्म में होना चाहिए, जबकि 2 और 5 तो दिख रहा है लेकिन उसके साथ एक और नंबर दिख रहा है, ये 3 के रूप में एक और नंबर दिख रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर फिर से इस थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये भी नंबर हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। आइए अब मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, कुछ देखते हैं कितना हम लोग पढ़े। What do you mean by contradiction? What do you mean by non-negative integers? Prove that the following are irrational numbers: root 7, 3 minus root 2, 3 root 5, 2 plus 2 root 3. Express the following in the form p upon q. सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 0.0875, 0.52, 1.7, 64.4. Without actually performing long division, can you write the following in decimal expansions? Justify your answer. 6 upon 15, 15 upon 1600, 29 upon 343, 129 upon 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. Thank you.